हेलो और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ टेस्टी और परफेक्ट कस्टर्ड बंस की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो चलें जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में ऐड करते हैं मैदा 250 ml वाला 1 कप प्लस 4 टेबल स्पून यानी सवा कप, और अगर वेट देखें तो 200 ग्राम। इसमें ऐड करते हैं नमक 3 ग्राम जो हाफ टी स्पून से भी कम है यानी 1/3 टी स्पून। अब इसमें ऐड करते हैं 3 ग्राम इंस्टेंट ईस्ट यानी 1/3 टी स्पून। तो यहाँ पे मेरे पास है ब्राउन शुगर 1.5 टेबल स्पून जिसका वेट है 25 ग्राम। आप व्हाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं। शुगर को मैदे में मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करते हैं अनसॉल्टेड बटर जो है 1.5 टेबल स्पून जिसका वेट है 25 ग्राम। मक्खन को मैदे में ऐड कर लिए। अब इसको मैदे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो मक्खन मैदे में मिक्स हो गया। यहाँ पे हमने लेनी है 2 अंडे की जर्दियाँ, एक में से सेपरेट करते हुए टूट गई थी। तो जर्दियाँ ऐड करते हैं। अब हमारे पास है 100 ml नीम गर्म दूध। हमें नीम गर्म दूध चाहिए। तो दूध ऐड करके हम एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। गाइस हमारी सॉफ्ट और स्मूथ डो तैयार है। अब हम इसे कवर करके 1 घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये राइस हो जाए। अब हम कस्टर्ड बना लेते हैं जिसके लिए एक बोल में ऐड करते हैं 2 अंडे की जर्दी। सेम मेरे से ही सेपरेट करते हुए टूट गई थी। 1.5 टेबल स्पून यानी 25 ग्राम ब्राउन शुगर ऐड करते हैं। आप वाइट शुगर ऐड कर सकते हैं। अब इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से बीट करते हैं। और मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाना चाहें तो आप शुगर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है 200 ml दूध और अंडे और शुगर की मिक्सचर में अब हम दूध शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के यानी 14 ग्राम वनीला कस्टर्ड पाउडर, ये भी ऐड कर लेते हैं। अब हम इसको विस्क की हेल्प से मिक्स कर लेते हैं ताकि कोई लम्स ना रहे। तो अब हम कस्टर्ड को पका लेते हैं। सबसे पहले हम इसे एक पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हमने इसे पकाना है। अब हाई फ्लेम पे हम इसको पकाते हैं और मुसलसल हम चम्मच चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। चम्मच चलाना नहीं छोड़ेंगे ताकि ये जल ना जाए। तो देखिए कस्टर्ड गाढ़ा हो गया। यहाँ हम फ्लेम लो कर देंगे। अब इसमें ऐड करते हैं हाफ टेबल स्पून वनीला एसेंस और साथ ही में ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून यानी 12 ग्राम मक्खन। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप इसमें थिक या फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन व्हिपिंग क्रीम ऐड नहीं करेंगे। तो बस कस्टर्ड हमारा डन हो गया। तो फ्लेम हमने बंद कर लिया। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। हमने इसे इतना थिक पकाना है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो गाइज अगर आपके पास बाकी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल जैसे सादा कस्टर्ड हम बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। अंडे मक्खन आप स्किप कर सकते हैं। तो जब कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इस तरह हमने किसी शीट या क्लिंग फिल्म से इसे कवर करना है ताकि ये ड्राई ना हो। और इसे लाजमी 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। तो डो भी हमारी अच्छे से राइज हो गई है। अब हम शीट रिमूव कर लेते हैं। अब डो को हम बॉल से निकाल लेते हैं। तो डो रखने से पहले हम काउंटर पे ऑयल लगा लेते हैं। इसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। अब हम इसको इक्वल 8 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। तो इतनी क्वांटिटी से हमारे 8 बन आराम से बन जाएंगे। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अदरवाइज वो बहुत छोटे बनेंगे। चलिए यहाँ से हम एक पोर्शन लेते हैं और एक ही साइज़ के हमने सारे बंस बनाने हैं। तो देखिए हमारा एक बन तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर लेके उसे चकोर काट लिए और ब्रश की हेल्प से इस पे ऑयल लगा लेते हैं। और जो बन हमने बनाया था वो हम इस पे रख लेते हैं और इसको किसी बड़े ट्रे में रखते हैं। हम इसे किसी बड़े खुले बर्तन में रखेंगे क्योंकि हमने इसे राइज होने के लिए दोबारा रखना है तो ये आपस में चिपके ना। बस इसी तरह से हमने सारे बन बना के रख लेने हैं। सारे बन हमने बना के रख लिए। अब हल्के हाथ से थोड़ा सा इसको ऊपर से फ्लैट कर लेते हैं। तो बटर पेपर पे हमने इसलिए रखा है इनको ताकि जब ये राइज हो तो इनको उठाने में मुश्किल ना हो और इनकी शेप खराब ना हो। कब इन्हें कवर करके राइज होने के लिए रखते हैं। आप शीट भी लगा सकते हैं। तो देखें थोड़ी देर के बाद ये कितने अच्छे से राइज हो गए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। एक स्क्यूअर की हेल्प से हम चेक करते हैं। जब इस तरह से हल्के हल्के बबल्स आने लगे इट मीन्स ऑयल हमारा गर्म हो गया। हमें इतना ही गर्म ऑयल चाहिए। अब हम बंस को फ्राई कर लेते हैं। तो जब हमने इसको ऑयल में ड्रॉप किया तो बिल्कुल हल्के बबल्स आ रहे हैं। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ये ऊपर से फ़ौरन ब्राउन हो गए क्रिस्पी हो जाएंगे। हमें ऐसे नहीं चाहिए। हम इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। एक टाइम पे हम 3 या 4 से ज़्यादा बन फ्राई नहीं करेंगे, यानी इसे ओवर क्राउड नहीं करना। और साइड्स चेंज करते रहते हैं ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह गोल्डन फ्राई हो जाए। बंस फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेते हैं और इसी तरह हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे।
तो जब तक हमने बाकी काम किया है इतनी देर में हमारा कस्टर्ड ठंडा हो गया है। तकरीबन हमने इसे 1 से 2 घंटे फ्रिज में रखा है। अब हमने इसको विस्क की हेल्प से अच्छी तरह से बीट करना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी हो जाए, बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने एक जिप लॉक बैग में केक डेकोरेशन वाली नोजल लगा ली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल जिप लॉक बैग या फिर पाइपिंग बैग में इस तरह कस्टर्ड फिल करके तो आगे से उसे कट कर ले। मैंने बैग में कस्टर्ड फिल करके इसे ऊपर से अच्छी तरह से टाइटली पैक कर लिया। बिल्कुल आपने भी इसी तरह कर लेना। अब हमें चाहिए पाउडर शुगर, तो मैंने हाफ कप शुगर लेके उसे बिल्कुल बारीक पीस लिया और एक प्लेट में डाल लिया। अब हम बंस को शुगर से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो देखिए हमने कर लिए, बस इसी तरह से हमने सारे कर लेने हैं। अब हम इस तरह से एक बन लेंगे और स्क्यूअर की हेल्प से हम अंदर स्पेस बना लेते हैं क्योंकि हमने कस्टर्ड की फिलिंग करनी है। और अब इसके अंदर कस्टर्ड फिल कर लेते हैं। तो देखिए हमने फिलिंग कर ली है, बस इसी तरह से हम सब में फिलिंग करके रखते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, देखिए हमारे वेनिला कस्टर्ड बन्स तैयार हैं। तो गाइस जितने ये देखने में मज़े के हैं ना, खाने में भी उतने ही टेस्टी थे और ये उसी टाइम ख़त्म हो गए। तो गाइस आप भी इसे ट्राई करें, बच्चों को तो ये वैसे ही बहुत पसंद होते हैं। जब आप इसे घर में बनाएंगे ना तो यकीन करें आप मार्केट से नहीं लेंगे दोबारा। आप इन्हें बना के कवर करके फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो चलें गाइस अब इसे चेक करते हैं। तो ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं और फिलिंग कितने मज़े की लग रही है। तो गाइस आप भी इसे लाजमी ट्राई करें। मैंने परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की है। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।